Good morning students. Today we are going to start exercise 2A. The name of the topic is factors and multiples for grade 6. So let us continue the same exercise. Exercise 14, question number 14. Express the numbers as the sum of two odd primes. So in the previous lesson we have learned about the prime numbers. The numbers which have only two factors, one and itself are called prime numbers. So फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दे रखा है 42. 42 को हमें ऑड प्राइम नंबर्स ही लेने हैं. हमें ऑड प्राइम नंबर्स लेके हमने उसको सम लिखना, उन दोनों का सम मतलब एडिशन. सो हमें जो नंबर्स लेने हैं वो क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम्स. तो पहला हमने स्टार्ट किया. लेट अस टेक, अगर हम सपोज अगर हम 3 ले रहे हैं यहाँ पर नंबर, तो दूसरा नंबर हमें कैसे पता चलेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं. 42 माइनस 3 किया, सो वो आपके पास क्या आ रहा है 39. सेकेंड नंबर 39 आ रहा है. दैट मीन्स जो 39 है वो आपका प्राइम नहीं है, इसलिए हमने ये 3 से स्टार्टिंग नहीं करी है. हम ठीक है. उसके बाद हमने कौन सा नंबर लेना है, अगर हमने 5 ले लिया, 5 एक प्राइम नंबर है. अगला वाला नंबर कैसे पता लगेगा, आपने 42 माइनस 5 करके देखा तो आपके पास क्या आ रहा है 37. सो दैट मीन्स हमारे पास दो प्राइम नंबर्स क्या आ गए, 5 + 37 हमारे पास 42 होता है. नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास 84 है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 84 दे रखा है. 84 में सबसे पहले स्टार्टिंग आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करोगे. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 होता है. अगर हमने 84 माइनस 3 किया तो आपके पास क्या आ रहा है 81, जो कि प्राइम नंबर नहीं है. तो 81 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हमने कोई दूसरा नंबर लेना है. 3 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होता है 5 होता है. अब 5 में जब आपने 84 माइनस 5 किया तो आपके पास क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग 79 जो कि प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है. सो दैट इज 5 + 79 इज 84. इसी तरह से नेक्स्ट लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. एक्सप्रेस द नंबर एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स. अब पहले हमें 2 ऑड प्राइम्स लिए थे, अब हमें क्या लेने हैं 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं. नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड प्लस प्राइम नंबर्स होने चाहिए. उस नंबर को सम टोटल करके लिखना है. 3 नंबर लेने हैं, उनको प्लस करके आपने नंबर क्या आना चाहिए, वो सेम नंबर. क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1 31 दे रखा है. अब 31 से हमने क्या बनाने हैं, ऑड प्राइम लेके हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 31 ओनली. अब पहले स्टार्टिंग क्या है, हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 आपका इवन प्राइम नंबर है. हमें क्या चाहिए, ऑड प्राइम ओनली. तो पहले हमने क्या लिया 3 लिया. अब 3 के बाद नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होता है 5. अब इन दोनों को प्लस कर दोगे, 31 माइनस 8, 5 + 3 क्या होता है 8. अब इसको माइनस करके देखोगे, आप चेक करोगे जो थर्ड वाला नंबर है वो आपके पास प्राइम ही आ रहा है या नहीं. ये 23 आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका प्राइम नंबर है. तो आपके पास 3 नंबर प्राइम हो गए और टोटल क्या आ रहा है 31 ओनली. 5 + 3 + 5 + 23 क्या आ रहा है 31. So this is the answer. Similarly, let's move do one more question. आपके पास है 35. अब 35 आपको दे रखा है. आपके जो प्राइम नंबर्स हैं हमने 3 से लेके देखे, तो 3 से आपके पास ये प्राइम नंबर्स का टोटल नहीं बन रहा है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द 5 लिया. 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 7. अब 5 + 7 को आप प्लस कर दो, 12 होते हैं. अब 12 माइनस 35 करोगे तो आपके पास 23 आ रहा. इन तीनों नंबर्स को प्लस करके आपके पास क्या आना चाहिए 35. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल. अगर हमने 3 लिया तो 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है प्राइम नंबर, दैट इज 5. ट्विन मतलब एक के बाद एक. जैसे आपने 3 लिया तो 3 के बाद हम 4 तो हमारा प्राइम नहीं है, 3 के बाद 5 आया. ठीक है. इसी तरह से 5 लिया तो 5 के साथ दूसरा नंबर कौन सा आ रहा प्राइम, दैट इज 7. अब ये 2 नंबर्स हमने लेने हैं जो ट्विन प्राइम्स हो, मतलब एक के बाद एक काउंटिंग होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि अगर आपने सपोज अगर आप एक नंबर आपने 7 लिया तो दूसरा आपका 17, इस तरह से नहीं लेना है. एक के बाद एक मतलब सीक्वेंस वाइज होना चाहिए. सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 है.
तो 36 में आपने देखो पहले प्राइम नंबर्स चेक कर लो। प्राइम नंबर्स में आपने देखो स्मॉल नंबर्स तो आप नहीं ले सकते हो, स्मॉल प्राइम नंबर्स, सो वी कैन टेक आपका जो डबल डिजिट है वही ले सकते हो। तो सपोज मैंने अगर आपका फर्स्ट नंबर मैंने 11 लिया तो 11 प्लस नेक्स्ट वाला क्या आता है 13, जो आपके पास आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या लिया नेक्स्ट वाला नंबर, अगर आप ले लो 17 लिया, 17 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर क्या प्राइम नंबर 19 होता है, तो 17 प्लस 19 आपके पास 36 आंसर आता है। तो दैट मीन्स ये आपके ट्विन प्राइम्स हैं और ये आपका आंसर बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 84। अब 84 में ऑब्वियसली अब आप जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपके 40s में जाएंगे, तभी आपके पास आंसर 84 आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने चेक करना है कि प्राइम नंबर सबसे पहले आप कौन सा लोगे जो आपके पास ट्विन प्राइम बने, मतलब एक के बाद एक काउंटिंग में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 41 लिया, 41 के बाद नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर आपको पता है 42 नहीं होता 43 होता, तो 41 प्लस 43 क्या बन गया 84 एज आंसर। नेक्स्ट वाला नंबर है 144। अब 144 को अब अगर आप डिवाइड करके देख रहे हो तो 70s में आ रहा है, 70 प्लस 70 समथिंग आपके पास 140 मतलब 14 होता है 140 समथिंग, तो आपके पास जो प्राइम नंबर्स है वो किस में आनी चाहिए 7 की लाइन में। तो 7 की लाइन में हमारे पास पहला नंबर हमने 71 लिखा, 71 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 73। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास क्या बन रहा है 144 आ रहा है अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। So that's all for this exercise. Now let us continue the next exercise. Now let us learn the divisibility test. In exercise 2b, here we will learn divisibility test. So what is divisibility test? हमने चेक करना है कि कोई नंबर किस तरह से डिवाइड होता है दूसरे नंबर से, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सब के डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। आपको पता चाहे बड़ा सा बड़ा नंबर हो, आपको अगर आपको टेस्ट आता है तो यू कैन डिवाइड, यू कैन चेक कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। फाइन, कोई नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा, अगर ऑब्वियसली if a number is divisible by 2 if its digit in ones place is 0, 2, 4, 6। अगर ones place को चेक करोगे, अगर ones place में नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8, इसका मतलब है वो नंबर वो सारा का सारा चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो वो सारा नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर 30 लिया तो देखो लास्ट डिजिट चेक किया क्या था 0 था, नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। अब नेक्स्ट वाला नंबर चेक करो 136, इसमें लास्ट डिजिट में क्या नंबर है 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट वाला नंबर आपके पास है 1248, लास्ट में क्या नंबर है 8 है, वंस प्लेस में 8 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर है, सपोज अगर लास्ट में आपके पास 5 है 3 है, दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई नंबर है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर ले लिया, सपोज हमने ये नंबर लिया 64275, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर रहा 6 + 4 + 2 + 7 + 5, आपके पास क्या आ रहा है 24, ये 24 आ गया। अब हमने चेक करना है कि 24 3 से डिविजिबल है या नहीं है। येस 24 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 से 24 होते हैं, दैट मीन्स अगर ये डिविजिबल है, ये प्लस ये सम डिविजिबल है 3 से, तो ये सारा नंबर जो हमारे पास दे रखा है ये सारा का सारा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। आपके पास ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उसको प्लस कर लीजिए, 6 + 4 + 2 + 7 + 5, ऐड करके जो नंबर आया वो क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये सारा का सारा गिवन नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। फाइन, और डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सेम है, इसमें भी क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर है, सपोज हमने ये नंबर लिया 65403 लिया, अब सम का मतलब ऐड करना है, 6 + 5 + 4 + 3 +
प्लस 0 प्लस 3, आपके पास टोटल ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है 18। 18 जो 9 के टेबल में आता है, 9 2 18 है। मतलब अगर वो एडिशन जो है 9 के टेबल में आ रही है या 9 से डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स वो सारा जो आपको गिवन नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 आर सेम, इसलिए मैंने आपको पहले इकट्ठे ये दोनों ले लिए। ठीक है, बोथ आर सेम, सो यू नीड टू रिवाइज इट अगेन वंस अगेन। नाउ नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या है, इसमें क्या करना है, कोई नंबर, इफ द नंबर्स फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब हमने टेंस और वंस में नंबर्स चेक करने, ये हमने नंबर ले लिया 9 6 8 5 2, इसमें वंस और टेंस प्लेस में जो नंबर है वो है 5 एंड 2, टेंस में 5 है और वंस में 2 है, तो आपके पास क्या बना 52 है। अब हमने 52 को चेक करना कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। यस, 52 इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये सारा का सारा जो डिजिट है आपका 9 6 8 5 2, ये सारा का सारा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे करना है, अगर कोई जो आपको नंबर दे रखा है उसमें टेंस और वंस में जो नंबर है उसको चेक कर लोगे, लास्ट वाले 2 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स चेक करो वंस और टेंस में, उसको चेक करोगे, वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो सारा का सारा नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट अस लर्न द डिविजिबिलिटी बाय 8। नाउ लेट अस डू द डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द नंबर formed by hundreds and tens and ones place is divisible by 8, then the number will be divided by 8. So let us take the number 7152. Here number in hundreds, tens and ones are 152. So हमने क्या चेक करना है, 152 जो है वो क्या होगा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. Let us understand once again. Here if the numbers in hundreds, tens and ones place में जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है तो सारा का सारा नंबर भी आपका 8 से ही डिविजिबल होगा। सो दैट 100 और 1 टेंस में क्या नंबर है 152। सो दैट मीन्स 152 लिया तो वो 8 से डिविजिबल है। फाइन, सो सारा नंबर क्या हुआ आपका, हमने क्या करना है डिवाइड करके चेक करना है। 152 8 से डिविजिबल है, ये डिवाइड करोगे लॉन्ग मेथड से, फिर क्या होगा अगर वो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका सारा का सारा 79152 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ लेट अस डू द डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होगा, अगर इफ द डिजिट्स इन वंस प्लेस इज 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट में इफ 1 0 और 5 होगा तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। लेट अस टेक एग्जांपल 65 एंड 750। अब देखो 65 में लास्ट में क्या है 5 है जो कि 5 से डिविजिबल है। फाइन, और 750 में लास्ट में क्या है 0, दैट मीन्स ये जो नंबर्स दिए हैं ये 5 से डिविजिबल है। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या होगा, अगर आपके पास लास्ट डिजिट्स जो हैं 0 है तो वो नंबर क्या होगा आपका डिविजिबल बाय 10। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6 करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या होगा, इफ अ नंबर, अब 6 का मतलब क्या होता है, पहले 6 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सो लेट अस टेक एग्जांपल हियर, 2 से और 3 से दोनों डिविजिबल होने चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल हियर 6 एंड 18 आर द नंबर्स। 6 और 18 हमने दो नंबर्स ले लिए। पहले हमने चेक किया 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा और 3 से भी, दैट मीन्स कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा। नेक्स्ट हमारा 18 है, 18 भी आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, सो दैट मीन्स 6 एंड 18 आर डिविजिबल बाय
6, दोनों के दोनों नंबर जो हैं आपके 6 से डिविजिबल हो गए. नाउ लेट अस डू द डिविजिबिलिटी बाय 7. इफ द डिफरेंस बिटवीन the twice the digit in one's place and the numbers formed by other digits is either 0 or multiple of 7. तो let us take understand this by example. हमारे पास नंबर है 680404. अब नंबर यहाँ पर क्या बोला, वंस डिजिट में क्या होगा, वंस डिजिट में हमारे पास है नंबर 4. तो 4 का डबल क्या होगा, 4 का हमने क्या ले लिया, डबल, और लास्ट में बच क्या गया दूसरा नंबर 680. तो हमने क्या किया, 680 माइनस 4 का डबल, 4 का ट्वाइस मीन्स -8, 680 माइनस 8 किया तो आपके पास क्या आ रहा है 672, तो जो कि 7 का मल्टीपल है. तो दैट मीन्स जो आपके पास नंबर है 6804 भी 7 से डिविजिबल हुआ. सो आपके पास ये डिवाइड करके चेक कर लोगे 672 को 7 से. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11. If the difference of the sum of the digits in odd places and the sum of the digits in the even places is either 0 or multiple of 11, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. लेट अस टेक एग्जाम्पल 90728 है. अब हमने यहाँ पर क्या लगाना, उन्होंने क्या बोला है, डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड डिजिट इन द इवन प्लेसेस. हमने क्या करना है, पहले नंबरिंग कर लेनी है. ऊपर 1 8 1 2 देन 3 और 4 एंड 5, ये आपकी प्लेसेस हो गई. फाइन. अब हमें क्या करना है, ऑड का नंबर, ऑड का मतलब सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस में 1 है, फिर उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है. अब 1 के नीचे क्या नंबर है, 8 है. 3 के नीचे क्या नंबर है, 7 है. 5 के नीचे क्या नंबर है, 9 है. अब इन सबको ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, 24. अब दूसरा वाला है डिजिट्स, इनको ऐड किया हमारे पास तो क्या आया, 24. नाउ डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस में क्या क्या है, 2 है और 4 है. अब देखो 2 के नीचे कौन सा नंबर है, 2, एंड 4 के नीचे 0 है. तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2. अब क्या करना हमने, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बोला हुआ है. डिफरेंस 24 - 2 दैट इज 22, जो कि 11 का मल्टीपल है. सो दैट मीन्स आपके पास जो नंबर है 90728 इज ऑल्सो divisible by 11. That's all for today. Thanks for watching. I'll be sending you homework afterwards. Thank you.